हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम देख रहे थे, हमारी 3 क्लास हो चुकी है फार्माकोलॉजी की, जो यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने फार्माकोकाइनेटिक पूरा कंप्लीट देख चुके हैं। उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, फार्माकोडायनेमिक्स। अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल MK नर्सिंग क्लासेज को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसी के साथ हम नया टॉपिक देखते हैं आज, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट फार्मा, और फार्मा का मतलब क्या होता है? ड्रग। अगर बात करें डायनेमिक, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? पावर, या इसी को बोले एक्शन। पावर या एक्शन। इसके बाद देखिए, अगर फार्माकोडायनेमिक का कि आपकी जो ड्रग है उसकी पावर कितनी है या वो एक्शन कैसे करता है। तो आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्माकोडायनेमिक, कि फार्माकोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो इसी आपके 2 टर्मिनोलॉजी वर्ड है, इसी से डिस्क्राइब करते हैं। जो आपकी जो ड्रग है वो ड्रग बॉडी के ऊपर एक्शन किस प्रकार से करती है। हाउ टू ड्रग विच एक्शन ऑफ बॉडी, कि आपकी जो ड्रग है वो बॉडी के ऊपर एक्शन कैसे करती है, उसी को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो पता चला होगा कि फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक आपके 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका ड्रग और दूसरा आपका पावर या एक्शन। इसी के साथ डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन के अंदर होता है कि आपकी जो ड्रग होती है वो बॉडी के ऊपर किस प्रकार से एक्शन करती है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई फार्माकोडायनेमिक। उसके बाद देखिए कि फार्माकोडायनेमिक के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग है आपकी प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोडायनेमिक। प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोडायनेमिक। तो आपका जो फार्माकोडायनेमिक है टोटल 6 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। पहला जो इसका प्रिंसिपल आता है वो है आपका स्टिमुलेशन। क्या होता है? स्टिमुलेशन। सेकंड नंबर का जो है आपका वो है डिप्रेशन। उसके बाद थर्ड नंबर का जो आता है आपका वो कौन सा है? इरिटेशन। आगे देखिए फोर्थ नंबर का, जो आपका फोर्थ नंबर का है रिप्लेसमेंट। कौन सा होता है? रिप्लेसमेंट। फिफ्थ नंबर का देखिए तो आपका आता है साइटोलॉजी, या इसी को बोले इम्यूनो स्टेटस। और जो 6 नंबर का आपका आता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी इन्फेक्टिव एक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रिंसिपल करेगा। फर्स्ट आपका स्टिमुलेशन, कि स्टिमुलेशन के अंदर आपकी जो ड्रग होती है वो ड्रग एक्शन कैसे करेगी। उसके बाद में आपका आता है डिप्रेशन के अंदर आपकी ड्रग किस प्रकार से बॉडी को डिप्रेस कर सकती है। ऐसी कौन कौन सी ड्रग होती है जो आपकी बॉडी को इरिटेशन करती है। फोर्थ नंबर का है आपका
रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होगा कि आपकी जो ड्रग है वो अगर आपके पास बाय चांस नहीं हुई तो आप कौन सी ड्रग को रिप्लेस करके आपकी बॉडी के अंदर एक्शन कर सकते हो। 5th नंबर का आपका आता है इम्यूनो स्टेटस, कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग होती है जो आपकी इम्यूनिटी को पावर देती है। 6 नंबर का आता है आपका एंटी इन्फेक्टिव एक्शन, कि आपकी ड्रग किस प्रकार से आपके इन्फेक्शन को किल करती है। ये आपके टोटल 6 प्रिंसिपल होते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहला स्टिमुलेशन। तो फर्स्ट नंबर का है आपका स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन के अंदर हम देखेंगे कि आपकी जो ड्रग है किस प्रकार से एक्शन करती है। एग्जाम्पल लेते हैं। जो एक ड्रग है, नाम सुना होगा आपने, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन होती है जो अपना एक्शन यूट्रस के ऊपर करती है, यूट्रस के ऊपर करती है। अब यूट्रस के ऊपर इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है यूट्रस के ऊपर क्या करवाना? कॉन्ट्रैक्शन करवाना, इसमें यूट्रस के अंदर। अब कॉन्ट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। तो आपकी जो ऑक्सीटोसिन ड्रग है वो स्टिमुलेशन किस प्रकार से करती है? जैसे ही आप ऑक्सीटोसिन को लोगे, लेते ही ये एक्शन क्या करेगी? यूट्रस के पास जाएगी और यूट्रस के अंदर क्या करवा देगी? कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी। अगर दूसरा एग्जांपल ले आपका कैफीन। कैफीन, और कैफीन के अंदर क्या होता है? नारकोटिक्स आते हैं जो क्या करते हैं? ये आपके ब्लड के द्वारा ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन को क्या करते हैं? स्टिमुलेशन करते हैं। ब्रेन को क्या करते हैं? स्टिमुलेशन करते हैं। तो देखा होगा फर्स्ट आपका स्टिमुलेशन, कि स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी कुछ ऐसी ड्रग जो एक्ट करती है या इंक्रीज कर देगी किसको? आपके कॉन्ट्रैक्शन को, स्टिमुलेशन को। तो एग्जांपल आपका फर्स्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? आपके यूट्रस के पास जाता है और यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। उसके बाद आपका आता है सेकंड एग्जांपल कैफीन, और कैफीन क्या करता है? आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन करने में हेल्प करता है। सेकंड नंबर का आप देखें तो आपका है डिप्रेशन। सेकंड नंबर का डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर देखते हैं कि आपकी ऐसी कौन कौन सी ड्रग होती है जो आपके पावर ऑफ एक्शन के अंदर यूज होती है। तो डिप्रेशन के अंदर जैसे एग्जांपल ले तो कौन कौन सी ड्रग होगी डिप्रेशन में जो आपके? तो पहला आता है आपका हिप्नोटिक। देखा होगा हिप्नोटिक क्या होता है? खूब सारी, जैसे किसी को भी आपकी, जैसे देखा होगा कोई पार्टिकल होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है, आपकी आईज के सामने इस प्रकार से उसको घुमाते हैं जिससे आपके अंदर क्या होता है? हिप्नोटिक होता है, और धीरे 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 आपको क्या आने लग जाती है? नींद आने लगती है। दूसरा देखिए सेडेटिव ड्रग। सेकंड नंबर का सेडेटिव ड्रग। तो सेडेटिव ड्रग क्या करती है? ये आपके ब्लड में जाएगी, जैसे ही ब्लड में आते ही ये क्या करेगी? आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन करेगी, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद में यह आपके स्लीपिंग को इंक्रीज कर देगी, और जैसे जैसे सेडेटिव के अंदर क्या होता है? आपका ब्रेन शांत हो जाता है और आप नींद के अंदर चले जाते हैं। तो सेम आपका डिप्रेशन होता है या डिप्रेस होता है, तो आपका डिप्रेशन किस प्रकार से होता है? तो सम ड्रग, कुछ ड्रग होती है जैसे आपका हिप्नोटिक हो गया, सेडेटिव हो गया, जो क्या करती है? स्पेशलाइज्ड सेल को डिप्रेस करती है। इसको स्पेशलाइज्ड सेल को डिप्रेस करती है। कौन कौन सी? हिप्नोटिक और सेडेटिव। जो किस प्रकार से करेगी? ये आपके अंदर है कि हिप्नोटिक तो क्या करती है? आपके यानी ब्रेन को इस प्रकार से
डिप्रेस कर देगी कि आपको स्लीप के अंदर इंड्यूस हो जाएगा। और सेडेटिव आपको पता है किसके लिए यूज करते हैं, आपके ब्रेन को डिप्रेस करके नींद लाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद देखिए आपका थर्ड नंबर का आता है इरिटेशन। इरिटेशन के अंदर खूब सारी ड्रग आती है जो आपकी बॉडी के अंदर इरिटेशन पैदा करती है। तो इरिटेशन के अंदर कुछ टॉपिकल ड्रग आती है। टॉपिकल ड्रग जिनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर। और जैसे ही स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, स्किन से वो क्या होगी, आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगी। और एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या करेंगी, इरिटेशन पैदा करेंगे, इरिटेशन पैदा कर दें। अब इरिटेशन के अंदर लाइक एज, जैसे कि आपके अंदर ईचिंग होना, इन्फ्लामेशन हो जाना, रेडनेस होना, इस प्रकार के आपके अंदर इन्फेक्शन, ईचिंग, रेडनेस देखने को मिलते। कब, ऐसी कोई भी ड्रग जो आप क्या करोगे, टॉपिकल यूज करोगे। और टॉपिकल यूज करने के बाद में वो स्किन के पास जाती है और स्किन के अंदर आपको इरिटेशन पैदा करवाती है। जो फोर्थ नंबर का है वो आपका आता है रिप्लेसमेंट। कौन सा, रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी ड्रग एक्शन करेगी। तो रिप्लेसमेंट में आपने देखा होगा कि जब आपके पास कोई ड्रग नहीं होती है, जैसे एग्जाम्पल आपको डायरिया होता है, डायरिया के अंदर फ्लूइड की कमी होगी। और फ्लूइड के अंदर आपने देखा होगा पूरे जितने भी ऑल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और उसके साथ साथ आपके अंदर वीकनेस आने लग जाएगी, वीकनेस आने लग जाएगी। फिर लास्ट में आपके डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तब आप क्या करते हो, डायरिया के अंदर अगर आपके पास पर्टिकुलर ड्रग नहीं है, पर्टिकुलर ड्रग नहीं है, तो आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। क्या, ड्रग की जगह क्या यूज करोगे आप, ORS घोल यूज करना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको यूज कर। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है अगर आपके पास कोई ड्रग नहीं है तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, दूसरी ड्रग यूज कर सकते हो, उसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो ये आपके 4 प्रिंसिपल हो गए। फिफ्थ नंबर का प्रिंसिपल देखते हैं आपका इम्यून स्टेटस। कौन सा है, इम्यून स्टेटस। इम्यून स्टेटस के अंदर किस प्रकार से आपका प्रिंसिपल काम करेगा, इम्यून स्टेटस। तो देखा होगा कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारी इम्यून ड्रग होती है, जैसे आपका वैक्सीन। वैक्सीन के अंदर देखा हो खूब सारी आपकी आती है, BCG वैक्सीन, मीजल्स, पोलियो, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है आपका कोरोना, कोरोना के अंदर कोविड वैक्सीन आई थी, 19 वैक्सीन। ये भी क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर, सभी बॉडी के अंदर इंसर्ट होगी और इंसर्ट होने के बाद में अपना एक्शन दिखाएगी। और एक्शन क्या करेगी, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देगी। तो इस प्रकार से आपका इम्यून स्टेटस भी काम करेगा। 6 नंबर का आपका आता है एंटी इन्फेक्टिव ड्रग। एंटी इन्फेक्टिव ड्रग, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग के अंदर कौन कौन सी ड्रग होती है, कोई स्पेशल ड्रग पाई जाती है, जैसे एंटी इन्फेक्टिव ड्रग, इसी को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग। एग्जाम्पल आपका, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका कीमोथेरेपी।
कीमोथेरेपी। तो देखा होगा जो आपकी कीमोथेरेपी ड्रग होती है वो स्पेशल प्रकार के, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग, अगर वायरस हो गया तो एंटीवायरल ड्रग, फंगस हो गया तो एंटी फंगल ड्रग, इसके अलावा मलेरिया हो गया तो एंटी मलेरिया ड्रग, टीबी हो गई तो एंटी टीबी ड्रग, ये सब जाते हैं और आपकी इन्फेक्शन को किल करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के अंदर काम करते हैं। तो ये आपके 6 क्या हो गए प्रिंसिपल ऑफ आपके फार्माकोडायनेमिक। आशा कर रहा हूँ कि क्लास अच्छी समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ साथ में जो भी अपने साथी जो नर्सिंग कर रहे हैं वहाँ तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फार्माकोडायनेमिक के अंदर कि कौन कौन से आपके जो ड्रग होती है किस मैकेनिज्म के रूप में काम करती है। तो आपका अगला टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक के अंदर ड्रग मैकेनिज्म एक्शन, ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि जो आपकी ड्रग है किस मैकेनिज्म के द्वारा एक्शन करती है। तो फर्स्ट जो आपका होता है वो है आपका थ्रू रिसेप्टर, थ्रू रिसेप्टर। सेकंड नंबर का आता है थ्रू एंजाइम, थ्रू रिसेप्टर, थ्रू एंजाइम। थर्ड नंबर का जो आपका आता है जो है आपका थ्रू आयन चैनल, थ्रू आयन चैनल। और जो फोर्थ नंबर का है आपका थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे। तो जो आपकी ड्रग होती है वो कौन से मैकेनिज्म के द्वारा एक्शन करती है। तो आपकी ड्रग 4 मैकेनिज्म के द्वारा एक्शन करती है। फर्स्ट है आपका थ्रू रिसेप्टर, कि रिसेप्टर के द्वारा किस प्रकार से एक्शन करेगी। सेकंड है आपका थ्रू एंजाइम के द्वारा किस प्रकार से एक्शन करेगी। थ्रू आयन चैनल, थ्रू आपका मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा किस प्रकार से एक्शन करती है। इसमें आप फर्स्ट 1 बाय 1 देखते हैं कि आपका थ्रू रिसेप्टर कैसे काम करती है ड्रग। तो थ्रू रिसेप्टर के अंदर आपकी कोई भी ड्रग हो वो जाएगी। जैसे मान लो आपका एक डोपामाइन ड्रग होता है, ये डोपामाइन ड्रग अपने रिसेप्टर D1, D2, D3, डोपामाइन के 3 रिसेप्टर होते हैं, ये आपके रिसेप्टर हो गए। तो जैसे ही आप ड्रग को इंसर्ट करोगे ये आपके ब्लड के अंदर आएगी। ब्लड में आने के बाद में अब देखा होगा ब्लड होता है पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा, जहां जहां पर आपके जो रिसेप्टर है D1 के, D2 के, D3 के, वहां तक पहुंचेगी। पहुंचने के बाद में अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। उसी को बोलते हैं थ्रू रिसेप्टर आपका क्या करना, ड्रग है एक्शन करना। कोई दिक्कत है यहाँ? आगे देखते हैं आपका थ्रू एंजाइम, कि एंजाइम के द्वारा किस प्रकार से आपकी ड्रग काम करेगी। तो सेकंड नंबर का है आपका थ्रू एंजाइम। तो एंजाइम के अंदर देखेंगे जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स होती है और ये ब्लड वेसल्स किसकी बनी हुई होती है, फोस्फोलिपिड की, इसकी फोस्फोलिपिड की। जैसे ही फोस्फोलिपिड के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो ये फोस्फोलिपिड क्या करती है, रिलीज करती है, इसको फोस्फोलाइपेज एंजाइम को, फोस्फोलाइपेज एंजाइम को। और ये फोस्फोलाइपेज एंजाइम क्या करता है, फोस्फोलिपिड को कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है,
कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एरेकिनोइड, किसके अंदर, एरेकिनोइड एसिड के अंदर। अब ये एरेकिनोइड एसिड आपके दो जगह काम करता है। फर्स्ट है आपका कोक्स और सेकंड है आपका लॉक्स। तो कोक्स के अंदर क्या होगा, ये ड्रग आएगी और ये जैसे भी आपके एंजाइम के द्वारा एरेकिनोइड एसिड या फॉस्फोलिपिड वाली ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा एरेकिनोइड एसिड के अंदर, और ये क्या करेगा, कोक्स के ऊपर जाके एक्शन करेगी। और कोक्स का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करना। और जो लॉक्स होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, ल्यूकोट्राइनेज को रिलीज करना। और दोनों का फंक्शन क्या होगा, इन्फ्लामेशन कोज कर देना, इन्फ्लामेशन कोज कर देना। तो ये आपका एंजाइम कौन सा है, आपका फॉस्फोलाइपेज एंजाइम किस प्रकार से आपकी बॉडी में जाने के बाद में इन्फ्लामेशन कर रहा है, इसी को बोलते हैं ड्रग की मैकेनिज्म। थर्ड आता है आपका आयन चैनल। आयन चैनल के अंदर किस प्रकार से काम करेगा आपकी ड्रग, तो कोई भी एक्शन होगा वो डायरेक्टली विद आयन चैनल के द्वारा काम करता है। जैसे आपका देखा होगा ये सेल होती है, सेल के अंदर आपका सोडियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होता है, पोटेशियम चैनल होता है। तो जितनी भी ड्रग होगी ये आपके इन चैनल के माध्यम से जाकर आपकी बॉडी के अंदर एक्शन स्टार्ट कर देती है। जो आपका फोर्थ नंबर का है वो है आपका थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा किस प्रकार से ड्रग काम करेगी। तो कोई भी एजेंट होंगे वो एजेंट क्या करते हैं, इंटर करेंगे आपके मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा, या बोले तो मेटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो क्या करती है, ब्रेक डाउन कराने के लिए आपके मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर आती है और उस ड्रग को क्या कर देती है, ब्रेक डाउन करवा के अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है। ये आपका हो गया फार्माकोडायनेमिक के अंदर ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम आज की क्लास के अंदर क्या देखे, फर्स्ट की फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इस फार्माकोडायनेमिक के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल के बाद देखें कि आपकी जो ड्रग होती है किस मैकेनिज्म के द्वारा काम करती है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम फिफ्थ नंबर की जो आपकी क्लास है उसके अंदर फार्माकोपिया क्या होता है। अगर हमारी क्लास या वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।